ये क्या? हनुमान जी का चित्त भोजन में नहीं है। व्यंजनों की सुगंध भी उनको अपने तक नहीं खींच पाई। लगता है अवश्य किसी सोच में व्यस्त हैं। तब तो उन्हें टोकना बहुत आवश्यक है। भूख में मस्तिष्क कहाँ चलता है। हनुमान जी, भोजन सज है। आप हनुमान जी, हनुमान जी। मौन, कृपया। देख नहीं रहे मैं कैसी चिंता में खोया हुआ हूं? आप भोजन वहां रख दीजिए। भोजन में भी ध्यान नहीं। लगता है समस्या गंभीर है। कहीं युद्ध शेष तो नहीं है। सब कुछ जानते हुए भी ऋषि भरद्वाज ने प्रभु श्री राम को लवकुश का सत्य क्यों नहीं बताया? उन्होंने क्यों नहीं कहा कि माता सीता यही हैं? भगवान वाल्मीकि के आशीर्वाद से प्रभु श्री राम का माता सीता से मिलन क्यों नहीं करवाया? प्रभु को कितनी प्रसन्नता, कितना सुख मिलता ये जानकर कि अभी अभी वो जिनकी प्रशंसा के पुल बांध रहे थे वो उन्हीं के पुत्र हैं। हे त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि, अब आप ही सुलझाइए इस उलझन को। जानता था कि इस समय तुम्हारे मन में बहुत कुछ चल रहा होगा हनुमान, इसीलिए तुम्हारे समक्ष आना आवश्यक हो गया था। भय था कि कहीं तुम अत्यधिक उत्साह में तुम ये बात महाराज राम को न बता दो। अब किस बात का विलंब? रामायण को संपूर्ण होने के लिए इससे अच्छा अवसर और क्या हो सकता है? लगता है मानो हमने माता का विश्वास ही खो दिया है। मैंने तो कहा था कि हनुमान जी को हमेशा शुभ होने का संदेशा हुआ है, किंतु माता है कि हमारी बात ही नहीं सुन रही। और न जाने ये ऋषि भारद्वाज कहाँ रह गए। क्या करे भैया, शिविर की ओर चले? नहीं कुश, हम भगवान वाल्मीकि की आज्ञा से आश्रम में आए थे, तो उनकी बिना अनुमति के हम बाहर भी नहीं जा सकते। किंतु हमने शीघ्र ही कुछ नहीं किया तो? तुम्हें जो करना था कर चुके। ऋषिवर, भगवान वाल्मीकि को जो करना था उन्होंने कर दिया। अर्थात? माता देखिए, ऋषि भरद्वाज आ गए। माता, उन्होंने कहा सब ठीक है। और माता, गुरुवर ने कहा है अश्वमेध यज्ञ का अश्व श्री राम को सौंप दे। माता, हमने अपनी हट छोड़ दी। माता, माता, माता आंखें खोलिए ना माता, हमसे बात कीजिए। जो भूल हमसे अज्ञातवश हुई है उसे क्षमा कर दीजिए माता। माता, हमसे बात कीजिए, तब तोड़िए ना माता। माता, माता आंखें खोलिए ना। माता, अपनी आंखें खोलिए ना माता। क्यों अपने पुत्रों की बात सुनकर भी आप अनसुना कर रही हैं? आपके रोष के साथ कैसे जी पाएंगे हम माता? तुमसे केवल इतना ही कह सकता हूं कि जो वचन तुमने मुझे दिया था उसे निभाओ। जब तक इस सत्य को मैं स्वयं रघुकुल के समक्ष और अयोध्या वासियों के समक्ष न ले आऊं, तब तक तुम किसी से नहीं कहोगे कि लव और कुश रघुकुल के ही वंशज हैं। ठीक है भगवान वाल्मीकि,
आपकी इच्छा के पीछे अवश्य ही कोई बहुत महत्वपूर्ण साज छिपा होगा। आप निश्चिंत रहें, ये राम भक्त हनुमान अपना वचन अवश्य निभाएगा। चिंता मिटी तो अब भूख सताने लगी। चलो कुछ खा ही लेता हूँ। आंखें खोलो सीता। प्रणाम भगवान वाल्मीकि जी। प्रभु, मुझे इस असत्य के अंधकार से सत्य के प्रकाश में लाइए। मेरे पुत्रों ने मुझसे पग पग पर असत्य कहा है और आज भी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो गया, किंतु अब मुझे उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता। अब आप ही मुझे सत्य बताइए प्रभु। तुम्हारे पुत्र सत्य कहते हैं सीता। सभी स्वस्थ हैं। महाराज राम अपना अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करने के लिए कल अश्व लेकर चले जाएंगे। किंतु मैं यहाँ केवल ये कहने आया हूं कि मेरे शिष्यों ने कोई अधर्म, कोई भूल नहीं की, बल्कि उन्होंने तो मेरी सीख को और आगे बढ़ाया है। अयोध्या में जो लोक अपवाद फैला, जिसके परिणाम स्वरूप अयोध्या वासियों ने अपनी ही महारानी पर लांछन लगाए और जिनके सत्य होने का कोई प्रमाण नहीं मिला। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं हूं। मैं ऐसी स्त्री को नहीं अपनाऊंगा जो किसी अन्य पुरुष के साथ रहकर आई हो। सियाराम दूर हुए ताकि एक नई सोच को जन्म दे सके जो लोकापवाद से मलिन ना हो। एक ऐसा समाज बनाएं जहां नारी को बार बार अपनी परीक्षा ना देनी पड़े। और वो सोच अधूरी रही। लवकुश ने यही सोच पूर्ण करने के लिए जो कुछ भी किया वो धर्म सम्मत भी है और नीति सम्मत भी। तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि ये न जानते हुए भी कि सीता ही उनकी माता है। लवकुश, एक नारी के सम्मान के लिए संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और महान योद्धाओं के विरुद्ध भी खड़े होने में भयभीत नहीं हुए।
सीता, तुम्हारा वनवास अब अंत तक पहुंचने को है। जिस प्रकार हर घटना के पीछे एक कारण होता है, उसी प्रकार ये युद्ध भी वही मार्ग है जो तुम्हारे अधिकारों को एक नई पहचान देगा। भगवान, क्या हम अपने पिता से मिल सकते हैं? शीघ्र, किंतु इस समय सबसे अधिक तुम्हारी आवश्यकता तुम्हारी माता को है लवकुश, क्योंकि अब तक तुम जो युद्ध लड़ रहे थे वो महारानी सीता के लिए था, परंतु अब तुम्हें अपनी माता के अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी होगी। और केवल अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके तुम ये युद्ध नहीं जीत सकते, क्योंकि ये युद्ध है लोकापवाद के विरुद्ध, असुरी सोच के विरुद्ध जो अयोध्या वासियों के मन में घर कर चुकी है। और बुरी सोच को केवल शुभ सोच ही उचित कर सकती है। तुम दोनों को अयोध्या वासियों की नारी को लेकर जो हीन सोच है, जो नारी को एक समान अधिकार नहीं देती है, उनके मन में नारी के लिए सम्मान जगाना होगा। इस युद्ध में विजय शक्ति से नहीं बल्कि बुद्धि से होगी, ताकि अयोध्यावासी लोक अपवाद से उबरकर सीता से क्षमा मांग सके। सीता ही नहीं बल्कि पूरी नारी जाति का सम्मान करना सीख सके। और जब ये कार्य पूर्ण होगा तब होगी रामायण संपूर्ण। स्मरण रहे, ये दायित्व बहुत बड़ा है लवकुश। अपनी माता के चरणों की सौगंध है गुरुवर। अब रामायण को संपूर्ण करने के लिए हम अयोध्या वासियों की सोच बदलेंगे। अपनी माता पर लगे हर लांछन को ढोएंगे। हम रामायण संपूर्ण करेंगे। क्रोध में न जाने मैंने क्या क्या कह दिया, मुझे क्षमा कर दीजिए। ऋषिवर, आपके मौन का कारण समझ गई हूं मैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। देवी, अंत भला तो सब भला। देवी सीता और लवकुश का सत्य आश्रम तक ही सीमित रहे, ये बात आश्रम से बाहर ना जाने पाए। महारानी सीता, धन्य हुई मैं कि मेरा समय आपके सानिध्य में बीता।
आपके आशीष छाया में बीता। क्षमा करना मुझे ज्ञानी को। बचपन से मिथिला के हर गली में बस आपकी कहानियां सुनती आई हूँ, किंतु फिर भी आपको पहचान नहीं पाई, जबकि आपका हर वचन, आपके हर कर्म बिल्कुल वही थे जो कहानियों में सुनती आई हूँ। अरे, जब हम नहीं पहचान पाए तब आप कैसे पहचानती? हमारी माता जो ठान लेती है वो करके ही दिखाती है, बिल्कुल हमारी भांति, है ना माता? बस बंद करो मेरी हार पर उड़ रहे इस उपहास को, मौन करो इन सबको। रोकिए इन्हें, इनका क्रोध हर सीमा पार कर रहा है। कहीं रघुवंश का अंत करने वाले का ही अंत ना हो जाए। रुक जाइए भैया, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए भैया, शांत हो जाइए भैया, शांत हो जाइए। सब समाप्त हो गया, मैं हार गया, हार गया। उन दो ऋषि कुमारों ने मुझे परास्त कर दिया। चलिए चलिए यहाँ से। नहीं, मैं अपने भाई को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। शांत हो जाइए भैया। क्यों? ताकि अपना उपहास बना सकूं। हंसो, तुम भी हंसो मेरी आर पार। और आप अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण करने के लिए कल अश्व ले जाएगा, महान बन जाएगा, बिना जीते विजेता बनेगा। और मैं यार को अपनी हार का उत्सव देखने अपने वंशजों को क्या मुख दिखलाऊंगा मैं। क्रोध और अहंकार में दशानन रावण ने अपना अंत कर दिया था भैया, और अब यदि हमने ये युद्ध बुद्धि से नहीं लड़ा तो हम भी हार जाएंगे भैया। रुक जाइए, अपने आप को विचलित करना बंद कर दीजिए भैया। अब लड़ने को बचा क्या है शूर्पणखा? बोला, भारतवर्ष पर राज करने वाला है, सीता की प्रतिज्ञा का अंत होने वाला है। लंकुश अयोध्या की प्रजा की सोच बदलने चले। मैं कुछ नहीं कर पाया, हार गया मैं। हार तब होती है जब व्यक्ति प्रयास करना बंद कर देता है भैया। मार्ग अभी बाकी है, अश्वमेध यज्ञ अभी पूर्ण नहीं हुआ है भैया। और लवकुश अभी तक अयोध्या नहीं पहुंचे हैं भैया। सोचिए भैया, यदि लवकुश अयोध्या पहुंचे ही ना तो
अश्वमेध यज्ञ अभी पूर्ण नहीं हुआ है भैया। और लवकुश अभी तक अयोध्या नहीं पहुंचे हैं भैया। सोचिए भैया, यदि लवकुश अयोध्या पहुंचे ही ना तो इस बार हम ऐसा वार करेंगे जिसकी काश उनके पास नहीं होगी भैया। अभी समय है और अवसर भी है भैया। समर्पण करुणा ज्ञान से है भरा दो प्यारा नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भैया मैं अभी आया। अरे अरे कहाँ जा रहे हो कुश? कुश! लवकुश, सोम, लवकुश कहाँ है? हम यहाँ हैं माता। हम यहाँ हैं माता। तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि ये न जानते हुए भी कि सीता ही उनकी माता है। लवकुश एक नारी के सम्मान के लिए महान योद्धाओं के विरुद्ध भी खड़े होने में भयभीत नहीं हुए। कुछ अद्भुत इच्छा आ गई थी माता मन में, बस वही पूर्ण करने चले गए थे। और वो आप शीघ्र ही जान जाएंगी। शीघ्र ही लवकुश अयोध्या की ओर प्रस्थान करने वाले हैं, किंतु प्रश्न ये है, क्या मैं उन्हें अयोध्या पहुंचने दूंगा? उनके सिर पर जीत का भ्रम चढ़ा है, नहीं जानते शीघ्र ही उनके आनंद पर सहस्त्रमुख रावण का ग्राम लगने वाला है।
मेरा हनुमान कहाँ है? जहां प्रभु स्मरण करे वहां हनुमान उपस्थित है प्रभु। आओ हनुमान, तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। बैठो। प्रभु, मैं तो अभी क्या? अभी भोजन का स्मरण किया था और आप देखिए अब मिल गया। सोम, हाँ हाँ, कहाँ खो गए थे? कहाँ खो गए सोम? खाओ ना, खाओ 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 खाओ। अरे बस बस, मैं सोम कर लूं, श्री हनुमान जी नहीं। और कितना खाऊंगा? अब तो हमारे भाग का भी तुम्हें ही खाना होगा। इस यात्रा में जितनी कठिनाइयां हमने सही है, इससे अधिक कठिनाइयां तुमने भी सही है। तो जिस मित्र ने हमारे भाग का दुख सहा, वो सुख भी तो भोगेगा ना। जिसने हमारे भाग्य के कड़वे फल चखे, वो मीठे लड्डू भी खाएगा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। आज फिर माता सीता के हाथों के भोज का स्मरण हुआ है। सत्य कहा, भाभी माँ के हाथ का बना भोजन तो भुलाया ही नहीं जा सकता। हाँ देवियों, अद्भुत भोजन बनाया है, धन्यवाद। क्यों छोड़ दिया आपने अपनी पत्नी को? क्या घटा था ऐसा जिसके कारण आपको ये निर्णय लेना पड़ा? ढूंढिए माता सीता को, उन्हें स्वीकारिए। माता सीता का स्थान कोई स्वर्ण मूर्ति नहीं ले सकती। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। लव कुश, भगवान वाल्मीकि के आदेश अनुसार मैं तुम दोनों को अश्वमेध यज्ञ समाप्ति के सुअवसर पर
अयोध्या लेकर जाऊंगा। जाओ और जाकर प्रस्थान की तैयारी करो। कौशल के आने वाले कल से भेंट का समय आ गया। जो आज्ञा गुरुवर। माता समय आ गया माता। माता प्रतीक्षा पूर्ण हुई, समय आ गया माता। माता 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 समय आ गया माता। अयोध्या जाने का समय? हाँ माता, हम अयोध्या जा रहे हैं। और आप भी सज रहिएगा। हाँ माता, देखिएगा शीघ्र ही पूरा परिवार आपको लेने आएगा। हर अयोध्या वासी आपके समक्ष होगा, आपको मनाने आएगा और हर अयोध्या वासी को अपनी भूल का आभास करवाएंगे हम। और वो भी बिना किसी अस्त्र शस्त्र के प्रयोग से। और इस बार हम किसी के भी समक्ष शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, बुद्धि का प्रयोग करेंगे। आपको तो पहले ही अयोध्या जाने की सूचना मिल गई थी। सबसे महत्वपूर्ण सामग्री पहले ही सज हो गई। माता को अपने पुत्रों की हर आवश्यकता का बोध होता है। ये मार्ग के लिए है, अभी समाप्त कर दोगे क्या? जैसी महारानी की आज्ञा। और हाँ, स्मरण रहे, इस बार धर्म के मार्ग में कोई त्रुटि नहीं। जी माता। जी माता। हाँ, तो आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि राजकुमार अरे अधिक उत्सुकता में ऐसा ही होता है। अरे क्रोधित ना हो, मैं तो केवल अपना अनुभव बता रहा था। कहिए राजकुमारों, क्यों बुलाया हम सबको यहाँ? क्यों बार बार राजकुमार का गान गा रहे हो? हम तो केवल साधारण से 2 ऋषि कुमार हैं और तुम्हारे मित्र हैं, तो जैसे पहले बुलाते थे वैसे ही बुलाओ। पहले की बात और थी, पहले आप अपने ही सत्य से अनभिज्ञ थे, अब तो सब जानते हैं ना। नाम से बुलाया तो कहीं आप क्रोधित ना हो जाए। महाराज राम और देवी सीता के पुत्र तो कुछ भी कर सकते हैं ना। सिया राम के पुत्र होने के जितने लाभ है उससे कहीं अधिक उत्तरदायित्व भी हैं। सिया राम के नाम की रक्षा का उत्तरदायित्व, इसलिए हमें अधिक सावधान रहना होगा। तो जब हम यहाँ नहीं होंगे तब आप सबको एक तैयारी करनी होगी। तैयारी? कैसी तैयारी लवकुश? रामायण के मंचन की तैयारी। हम एक बार पुनः अयोध्या जाकर रामायण का मंचन करेंगे, किंतु इस बार इस रामायण का आधार भिन्न होगा, उसका सुर भिन्न होगा। अर्थात? ध्यान से सुनो। समझ गए ना? हाँ, समझ गए। थोड़ा धीरे बोलो, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ये अयोध्या वासियों के लिए अचरज भरी बात होगी। जय श्री राम। जय श्री राम। जन जन का मन हर्षाया है,
आयुष्मान भव शत्रुघ्न। तुम जिनसे मिलने जा रहे हो वो तुम्हारे अपने हैं, चाहे स्थिति और परिस्थिति कितनी ही विकट क्यों ना हो। भावनाओं में बहकर अपनी गुरु की बात मत काटना और गुरुवर की आज्ञा के बिना अपना सत्य किसी से ना कहना, क्योंकि यदि भगवान वाल्मीकि ने इस सत्य को छुपाया है तो इसके पीछे अवश्य ही कोई कारण होगा। उनकी मंशा सदा भावनाओं को समाज और समझ के अनुसार ढालने की होती है। जैसी आपकी आज्ञा माता। आपको तैयारी करनी है माता अयोध्या जाने की, भूल तो नहीं जाएंगी ना माता? चले? जी गुरुवर। क्या हुआ? रुक क्यों गए? सुना गुरुवर, कोई रो रहा है। जाओ लवकुश जाओ, जिस ओर तुम पग बढ़ा रहे हो वो तुम्हारी मृत्यु का मार्ग है। ध्वनि उस ओर से आ रही है, आओ। लगता है बहुत से लोग एक साथ रो रहे हैं, शोक मना रहे हैं। जाओ लवकुश जाओ, जिस ओर तुम पग बढ़ा रहे हो वो तुम्हारी मृत्यु का मार्ग है। जितना आगे बढ़ोगे उतना ही अपनी मृत्यु के समीप जाते जाओगे। इस बार जो मैंने जाल बिछाया है उससे तुम निकल नहीं पाओगे।
आज इनका धर्म, इनका न्याय और इनकी अच्छाई ही इनके अंत का कारण बनेगी भैया। जाओ बानासुर, जाओ और मृत्यु का तांडव आरंभ करो। मुझे किसी नकारात्मक ऊर्जा का आभास हो रहा है। ऋषिवर शीघ्र आइए। हमें चलकर देखना होगा कि समस्या क्या है। किसी महान उद्देश्य की ओर पढ़ते हैं तब कोई ना कोई ऐसी तुच्छ समस्या आ ही जाती है। अब तो अश्वमेध यज्ञ का अश्व आधे मार्ग तक पहुंच भी गया होगा। शीघ्र चलिए ना। शांत कुश, हर बार की भांति इस बार भी हम हर समस्या का हल खोज लेंगे। समस्या को मात देकर समय पर पहुंच जाएंगे हम। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे इदाक प्रभ्रष्टम मात्राहीनम च यद् भवेत् तत्तं क्षमत्याम देव प्रतीद परमेश्वर। शत्रुघ्न का संदेश है। हमारा अश्व भ्रमण करता हुआ सकुशलता से आगे बढ़ रहा है। वो शीघ्र ही अयोध्या पहुंच जाएगा। यज्ञ की अंतिम आहुति के दिन पूरी नगरी को भोजन करवाया जाए, धर्म की जीत का उत्सव मनाया जाए। माताओं को भी गौतम ऋषि के आश्रम से घर आने का निमंत्रण दिया जाए। तुम्हारे पुत्रों को भी गुरुकुल से घर बुलवाया जाए। कितना शुभ अवसर है ना, इतने वर्षों बाद पूरा परिवार साथ होगा। बस अब एक ही इच्छा मन के सागर में गोते लगाई जा रही है कि त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि शीघ्र अतिशीघ्र लवकुश को अयोध्या लेकर आए। जब से उनकी मन की बात का बोध हुआ है, तब से हमारी उनसे मिलने की इच्छा और प्रबल हो गई है। जब वो आए ना, तो सबसे पहले हमें बताइएगा। हम उनके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाएंगे और देखना वो झटपट सब चट कर जाएंगे। वर्षों बाद अयोध्या में आनंद का आगमन होने वाला है सीते। बस इन सबके मुख पर यूं ही हंसी बनी रहे कि कभी अनिष्ट का कोई भी आवरण उनके तेज को ना ढक सके। ये भिक्षा देकर मेरा अपमान कर रहे हो? हाँ, बोलो।
मैंने अपना जीवन दांव पे लगाकर तुम सबकी सहायता के लिए सभी राक्षसों को इस गुफा में बंदी बनाकर रखा है। अपने बल और सामर्थ्य से उन्हें रोक रखा है और अब इस अथाह परिश्रम का उचित मूल्य चाहिए मुझे। इस उपकार के लिए हम आपके कोटि कोटि आभारी, किंतु तनिक हमारी बात समझने का प्रयास तो कीजिए। जितना सोना और धन था वो हम आपको दे चुके, अब हमारे पास कुछ नहीं है। हाँ? वीर कभी सहायता के बदले में सौदा नहीं करते। वीरता का सम्मान वो पाते हैं जो निर्दोषियों और निर्धनों की सहायता करते हैं और बदले में कोई अपेक्षा नहीं रखते। सहायता का मोल भाव करने वाले स्वार्थी होते हैं, वीर नहीं। ऋषि कुमार, आप क्यों अपने प्राण दांव पर लगाते हैं? चले जाइए यहाँ से। हमारी समस्या आपके सामर्थ्य से बाहर है। उसका निर्णय हम स्वयं लेंगे। आप केवल अपनी समस्या बताइए। देखिए, घबराइए मत, निश्चिंत होकर सत्य बताएं। हमारा गांव कभी बहुत संपन्न हुआ करता था। महाराज राम की छत्र छाया में हम फल फूल रहे थे और फिर अभी कुछ दिनों पहले एक बड़ी अनोखी घटना घटी। लगता है इस बार वर्षा अच्छी होगी, फिर तो फसल भी अच्छी होगी। अरे रुक क्यों गए? कोई पिशाच देखा क्या? हे ईश्वर, ये कैसा दलदल है? मैं जड़ी बूटियां लेने वन गया था। वहां मैंने देखा कि दलदल के पास सब एकत्रित हो रहे हैं। मुझे किसी नकारात्मक ऊर्जा का आभास हो रहा है। फिर क्या हुआ? मैंने देखा कि इसे ही देखते रहोगे, आगे बढ़ोगे? और इन असुरों ने हमारे सुखी गांव को शोक के सागर में डुबो दिया। ये देखिए, ये हाहाकार उन्होंने मचाया है और फिर ये आए हैं हम असहायों के रक्षक बनकर।
और तब से प्रतिदिन भीतर बंद ये असुर इस गुफा को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और हम इन्हें रक्षा का मूल्य चुका रहे हैं। ना जाने हमारे गांव के युवकों पर कौन सी आसुरी शक्ति हावी हो गई है कि उन्होंने अपने ही परिवारजनों का अंत करने का प्रयास किया है। पर राम राज्य में किसी पाप, किसी अधर्म और किसी आसुरी शक्ति का कोई स्थान नहीं है। हो ना हो ये किसी दुष्ट की योजना है जो श्री राम के स्वप्न को ना पूरा होने का षड्यंत्र है। भैया, भगवान वाल्मीकि ने हमें बल से पहले बुद्धि का प्रयोग करना सिखाया है। और मेरी बुद्धि कहती है कि यहाँ पर कुछ तो अनिष्ट घट रहा है। अनिष्ट? क्यों? तुमने तो कहा था, अपनी बात स्वयं ही भूल गए कि उद्देश्य पथ पर अनिष्ट स्थितियां अपने आप ही उत्पन्न हो जाती हैं। हाँ भैया, एक बात समझ में आ गई आज। जहाँ हम होते हैं वहाँ परिस्थितियाँ विकट मोड़ ले ही लेती हैं। कितनी ही बार हमने ऐसी कठिनाइयों का सामना किया है, कोई तो है जो हमारे विरुद्ध खड़ा है। हमें बार बार विपरीत परिस्थितियों में ढकेल रहा है। हाँ, संयोग तो देखो, यहाँ पर मायावी शक्तियाँ हावी हुई और वहाँ पर रक्षण भी उत्पन्न हो गया। राक्षस नहीं, ईश्वर कहिए भैया। इतने आक्रामक असुरों को इतनी सरलता से गुफा में बंद कर दिया और वो चुपचाप चले भी गए। बात जितनी सरल लगती है उतनी है नहीं। अर्थात राक्षसों से पहले रक्षक का उपचार करना होगा। लव कुश, ये समस्या मुझे हल करने दो। नहीं गुरुवर, आपके शिष्यों के होते हुए आपको कष्ट करना पड़े, ये तो असंभव है। हाँ गुरुवर, ये जो कुछ भी हो रहा है कहीं ना कहीं हमारे कारण ही हो रहा है, इसलिए इस अनुचित को उचित हम ही करेंगे। आप तब तक पीछे हट जाइए। तुम कहाँ चले? वहीं खड़े रहो। फिर से फंसा दिया महाराज। मैंने कहा था ये दोनों बहुत चतुर हैं। कोई ना कोई चाल अवश्य चलेंगे। फिर से मुझे पिटवाने का इंतजाम कराया आपने। करने क्या वाले हैं ये दोनों? गुफा के भीतर क्यों नहीं जा रहे? वही तो मैं भी सोच रही हूँ भैया। इन्हें तो अपनी अच्छाई का परिचय देते हुए उस गुफा के भीतर चले जाना चाहिए, ताकि वो असुर इन्हें नोच नोच के खा जाएं और उनकी अस्थियां भी राम और सीता के हाथ न लग पाए। बस अब ये बानासुर कोई मूर्खता न कर बैठे। मुझे यहाँ अकेले खड़ा क्यों किया है? तुम्हारी वीरता देखने के लिए। अच्छा, वो पत्थर उठाओ। गुफा का द्वार बंद है ना, खोलो उसे। अच्छा, तो तुम दोनों भीतर जाना चाहते हो? सब पता चल जाएगा, पहले द्वार तो खोलो। हाँ, अभी हटाता हूं।
मुझे क्यों मारा? क्योंकि तुम रक्षक नहीं, भक्षक हो, बहरूपी हो। यदि तुम्हारा स्थान एक रक्षक का होता तो वो इतने सारे असुरों को एक साथ मुक्त नहीं करता, हमें भीतर जाने से रोकता। किंतु तुमने बिना विचार किए बड़ी ही सहजता से गुफा का द्वार खोलना शुरू कर दिया। अर्थात तुम जानते थे कि वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। छोड़ो मुझे। ये लवकुश के बाण हैं, ऐसे नहीं निकलेंगे। सत्य बताओ, अन्यथा हमें सत्य निकालने के और माध्यम पता है। महाराज, बचाइए मुझे। महाराज, कौन है तुम्हारा महाराज? पूर्ण सत्य बताओ, अन्यथा। बताओ। एक कार्य ठीक से नहीं कर सकता ये मूर्ख। आज फिर लवकुश के जाल में फंस गया ये मूर्ख। अंतिम अवसर है, सत्य बताओ, अन्यथा। महाराज, बचाइए मुझे, बचाइए महाराज, बचाइए महाराज, बचाइए मुझे। अंतिम अवसर है, सत्य बताओ, अन्यथा। महाराज, बचाइए मुझे, बचाइए महाराज। तुम्हारा संदेह उचित था, ये कोई छली ही था। चिंता अपनी नहीं, इन युवकों की है, जिन पर मायावी शक्तियों का उपयोग किया इसके महाराज ने। वो उन्हें तो बचाना होगा ना। यदि वो गुफा में बंद रहे तो उनके प्राण चले जाएंगे। यदि इन्हें खुला छोड़ा गया तो वो अपने ही गांव वालों को मार डालेंगे। हम जाएंगे इस गुफा के भीतर। नहीं, भीतर संकट है, तुम दोनों के प्राण भी जा सकते हैं। तो क्या हुआ ऋषिवर? यदि पिता के राम राज्य की कल्पना को सार्थक करने के लिए पुत्रों के प्राण भी चले जाएं, तो भी अंतर नहीं पड़ेगा। हम अपने माता पिता का मान को भी झुकने नहीं देंगे। अद्भुत, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। रोकिए इन्हें, ये अबोध बालक हैं, कैसे लड़ पाएंगे उन राक्षसों से? निश्चिंत रहिए, ये कोई साधारण बालक नहीं, हर असंभव को संभव करने वाले लव कुश हैं।
इन्होंने तो हमें हर ओर से घेर लिया। हम इन पर हर और से वार करेंगे। ये लड्डुओं को गोल बनाइए। उर्मिला, तुमने कह तो दिया कि नखुश के लिए स्वादिष्ट भोजन तुम स्वयं बनाओगी, किंतु वो आएंगे भी तो रहेंगे तो ऋषि कुमारों के भांति। भोजन भी सबके साथ बैठ के पंगत में ही करेंगे, अर्थात अयोध्या में पधारे सभी ऋषियों के लिए भोजन तुम स्वयं बनाओगी। क्यों नहीं? जो सीता और राम के मिलन के लिए पूरे रघुकुल और वानर सेना से भिड़ गए, वो कितने असाधारण होंगे। जिनकी प्रतीक्षा साक्षात श्री राम को है, वो कितने महत्वपूर्ण होंगे। उनके आव भगत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इतनी प्रतीक्षा तो पितामह ने हमारी भी नहीं की। पुष्कर, मेरे पुत्र, पुष्कर, शताक्ष, माता। प्रणाम माता। लगता है मांडवी के दोनों पुत्र अपने संस्कार गुरुकुल में बिसराए, भूल गए कि पहले चरण छुए जाते हैं। चाची माँ, अब तो बता दीजिए, पितामह उन ऋषि कुमारों से मिलने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं? ऐसी क्या बात है? कुछ न कुछ तो विशेष है उनमें, जो तीनों लोगों के राजा स्वयं उनसे मिलना चाहते हैं। सूर्यवंश भी उनके तेज से प्रभावित है। जो भाव कभी हमारे लिए नहीं उमड़े, वो भला लव कुश के लिए क्यों? यही से आरंभ होगा उनके अंत का अध्याय। यही लिखी जाएगी उनके संहार की कथा। आज उनका धर्म भी उन्हें नहीं बचा पाएगा। मेरे अस्त्र लो और कर दो लव कुश का अंत। पवित्र अग्नि अब हमें और नहीं बचा पाएगी कुछ।
भैया ये कैसी माया है? अभी तो निहत्ते थे, अकस्मात इनके हाथों में इतने अस्त्र कहाँ से आ गए? कोई तो है जो इन्हें नियंत्रित कर रहा है। भैया अग्नि तो बुझ गई, ये तो हमारी ओर ही आ रहे हैं। पीछे देखिए। भैया उनका अध्याय अभी समाप्त कर देता हूँ। नहीं कुश, ये असुर नहीं है। यदि ये असुर होता तो इस क्षण इनका अंत हो जाता, किंतु केवल इनकी बुद्धि पर किसी असुर शक्ति की माया हावी हुई है। ये अपने सुध खो बैठे हैं। कुश, हमें इन्हें इनकी सुध लौटानी होगी। यदि हमने इन्हें मारा तो बहुत से जीवन समाप्त हो जाएंगे। बिना किसी दोष के ये सब मृत्यु दंड के भागी बन जाएंगे। भैया तब तक कहिए हमें ही ना मार गिराए। योजना क्या है? देखने, समझने और प्रतीक्षा करने में रहेंगे तो प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। कुश, कुश, कुश। कुश, हमें इन्हें बाहर ले जाना होगा। नहीं नहीं, यदि उन्होंने गांव वालों पर प्रहार किया तो? शांत कुश। समझ गया। जय सिया राम, जय सिया राम। जय श्री राम। दशरथ नंदन राजा राम। जय बजरंगबली। ज्ञान गुण सागर
जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा राम दुआरे तुम रखवारे हो क्या बिनु पैसारे आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाथ के कापे। आप तो पीछे हट जाइए। भैया वो आ रहे हैं। अब वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। नहीं कुछ कार्य अभी शेष है, हमें इन्हें सुध में लाना होगा। कार्य का दूसरा पड़ाव याद है ना तुम्हें? अरे जिसके लिए इन्हें यहाँ लाए हैं वो कार्य। हाँ हाँ भैया वो स्मरण है। हे ऋषिवर, हम इन्हें यहाँ बाहर इसलिए ले आए ताकि इनके जीवन की रक्षा हो सके। ये किसी असुरी शक्ति की माया के जकड़ में है और ये अपवित्रता के दलदल में है, जिसे केवल पवित्रता का सागर ही उभार सकता है। शुद्धता ही इनकी सुध लौटा सकती है गुरुवर। बोलो, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? ओम शुद्धिदाता गंगा माता नमो नमो। ओम अमृत रूपनी नमः। जय जगदीरक नंदिनी मुनि जय चकोर चंदिनी नर नार विबुध बंदिनी जय जहनुमालिका विष्णु पद सरोज जासी शीस पर विभासी विपत दासी पुनर्नासी पाप चालिका विमल विपुल बहसी बारी शीतल तापहारी अमर भय विभंग कर तरंग मालिका दुर्जन दूज पहाड़ शोभित सुशील बलधारी अंजन भव भार भक्ति कल्प धारिका धनज तट काशी विहंग जल थल चर पशु पतंग कीट जटिल तापस सब सरीस पालिका। जय मां गंगे। हे माता, इन्हें पवित्र कीजिए, इनकी अशुद्धता को दूर कीजिए।
बस बहुत हुआ। अब मैं करूंगा लव कुश से युद्ध। छुप छुप कर प्रहार का समय गया। अब जो होगा आंखों के सामने होगा। लव कुश, तुम दोनों ने केवल इनका ही नहीं, इस गांव का भी उद्धार किया है, संसार को शुद्धता का मार्ग दिखाया है। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद तुम दोनों पर सदा बना रहे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। फिर हार गए। कुछ नहीं होगा तुमसे, किसी योग की नहीं हो तुम। रावण के कुल पर कलंक हो कलंक। तुम इतने निर्बल हो कि 2 बालकों से युद्ध नहीं कर पाए। बस बस बहुत हुआ। चुप चुप कर प्रहार का समय गया। अब जो होगा आंखों के सामने होगा। रोकिए इन्हें। क्रोध में मनुष्य सदैव अनुचित कार्य करता है। रुक जाइए भैया, मेरी बात तो सुनिए। नहीं, मत छुड़ो इसकी। अपनी नाक तो कटवा ली। अब तुम्हारा अपमान करने चली है ये। रावण की मृत्यु का कारण भी तो यही है। राक्षस कुल के अंत का कारण ये है। हाँ, मत सुनो इसकी, मत सुनो इसकी, मत सुनो इसकी, मत सुनो, मत सुनो इसकी, मत सुनो इसकी, मत सुनो इसकी, मत सुनो इसकी, मत सुनो। ये तो केवल शीश है भैया, आपके मार्गदर्शक है, आपका बल है, किंतु बुद्धि वो तो आपके भीतर है भैया। उन्हें अपने मस्तिष्क को नियंत्रित मत करने दीजिए। लव कुश को युद्ध के लिए ललकार कर हराना असंभव है भैया। उन्हें देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। एक योजना सफल नहीं हुई तो क्या हुआ? यदि 100 योजनाएं भी सफल नहीं हुई तो भी क्या हुआ? हम अथक प्रयास करेंगे भैया। भैया, मुझे एक और प्रयास करने का अवसर दीजिए। छल और कपट के बिना लव कुश को हराना संभव नहीं है भैया। विनती है मेरी भैया, रुक जाइए। मैं जब तक लौटकर वापस ना आऊं, आप गुफा से बाहर मत निकलिएगा। आज फिर तुम्हारी बात मान लेता हूं, किंतु स्मरण रहे ये अंतिम बार है। यदि आज लव कुश नहीं मरे तो रावण और राम के कुल के बीच एक भीषण युद्ध होगा जो इतिहास बनेगा, जिसे संसार सदा स्मरण रखेगा। आप निश्चिंत रहे भैया, शीघ्र ही राम और सीता को लव और कुश के अंत की सूचना मिलेगी। धन्यवाद ऋषि कुमारों। यदि आप लोग नहीं होते तो हमारी मृत्यु निश्चित थी। आप दोनों ने इस माता को सदा सदा के लिए अपना ऋणी बना दिया है। ये तो हमारा कर्तव्य था। अब आप सबके परिवार सुरक्षित है, आप इन्हें अपना सकते हैं। असंभव।
ये गांव के भीतर नहीं जाएंगे। क्यों? अपनों को अपनाने में कैसे संकोच? आज सुध लौट आई है, कल को पुनः खो गई तो? आज असुरों ने छोड़ दिया, कल को पुनः घेर लिया तो? कौन रोकेगा उन्हें? कौन बचाएगा हमें? सब अपवित्र हो गए हैं। ऋषि भारद्वाज के मंत्रों और माता गंगा के जल के बल से ये पावन हो चुके हैं। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपने सहायता का प्रयास किया, उसके लिए धन्यवाद, किंतु इन्हें अपनाने का निर्णय मेरा है और मैं नहीं चाहता कि इनके नकारात्मकता का प्रभाव गांव वालों पर पड़े। ये विचार भी कैसे कर सकते हैं आप सरपंच जी? इसीलिए कि आपके संतान पर कोई संकट नहीं आया। मेरा पुत्र इन दो नन्हे वीरों के कारण मृत्यु के मुख से लौटा है और आप चाहते हैं मैं इसे पुनः खो दूं? मौन! पुरुषों के बीच में खड़ी होकर मुख खोलने की उद्दंडता करती हो। जब पुरुष बात करते हों तो स्त्रियों का कार्य सिर्फ सुनना है, प्रश्न करना या निर्णय देना नहीं। अद्भुत, अद्भुत सरपंच जी, अद्भुत। कदाचित इन्हीं उच्च विचारों पर श्री राम अपनी राम राज्य की नींव स्थापित करना चाहते हैं। मैं वो क्या? यही है ना राम राज्य की कल्पना? स्त्रियों के स्वर को दबाना। किसी कारण से यदि स्त्री घर शीघ्र न लौटे तो उस पर प्रश्न उठाना, उसे कलंकित करना, उसका सम्मान और उसका जीवन दोनों हर लेना। महारानी सीता के साथ भी तो समाज ने यही किया था ना। एक वस्त्र की पत्नी वर्षा के कारण घर शीघ्र न लौटी तो लोक अपवाद को इतना बढ़ावा मिल गया, तो श्री राम को उसका पक्ष लेने के लिए अपनी पत्नी महारानी सीता का त्याग करना पड़ा। आज के लिए तो आपका शब्द, आपके अभिमान और आपका सम्मान अधिक महत्वपूर्ण है, किसी स्त्री के कष्ट और उसके दुख नहीं। आज अपने उसी सोच, उसी परंपरा के कारण एक माता को अपने पुत्र से भिन्न करना चाहते हैं आप। एक पत्नी को अपने पति से दूर करना चाहते हैं आप। संसार का सबसे बड़ा पाप करना चाहते हैं। क्यों? आप सब मौन क्यों हैं? कैसे एक परिवार को टूटने का स्वांग देख सकते हैं आप? एक स्त्री के अधिकार और माता के भावों को कुचलने का खेल कैसे खेल सकते हैं आप? एक बात समझ ले आप सब और आपके सरपंच जी, जो स्त्री घर चला सकती है वो गांव भी चला सकती है और राज्य भी। राम राज्य की कल्पना तभी सार्थक होगी जब सबको सम्मान मिलेगा, सबको समान देखा जाएगा, स्त्री और पुरुषों को एक समान रखा जाएगा। बस, बहुत बोल लिया तुमने, अब मैं बोलूंगा। इस स्त्री ने गांव की मर्यादा को तोड़ा है। इसके कारण गांव के सरपंच को 2 बालकों के कटु वचन सुनने पड़े हैं। ये दंड की भागी है और इसे दंड मिलेगा। इसका ये दंड है, ये सूर्यास्त से पहले गांव छोड़कर चली जाए और इससे कोई बात नहीं करेगा। स्वामी, चलो। ये कैसा अनर्थ कर रहे हैं आप? ये उचित नहीं है, रुकिए। कुछ युवकों के शरीर में असुर शक्ति का वास तो था ही, किंतु इनके मन में भी असुर शक्ति का वास है। अब इन्हें कैसे समझाए, कैसे इन्हें न्याय और प्रगति के मार्ग पर लाए? भैया,
जन्मा बन के बहन जीवन को संवारा। वन पुत्री घर को चहकाए, जननी बन जो वंश चलाए। जिसने बोलना तुमको सिखाया, क्यों खलती जो प्रश्न उठाया। पुरुष का कैसा ये घट अभिमान, राम सिया राम सिया राम सिया राम। अर्धांगिनी जिसे शिव ने बताया, देवों ने भी शीश नवाया। हर नर की शक्ति वो नारी, पुरुष के सम जीवन अधिकारी। उसके नयन से जल जो बरसे, सृष्टि सुख सामर्थ्य को तरसे। कर खंडित उस नारी का मान, अधिकार नहीं भजना श्री राम। नारी का मान चाहे सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। सरपंच जी, ये मान सम्मान और ये पद हमने आपको दिया है ताकि आप हमारा भला कर सकें, ना कि हमारे घर की स्त्रियों को अकारण दंड दें। सरपंच जी ने अन्याय किया है। ऋषि कुमारों की बात उचित है। जहां स्त्रियों का सम्मान न हो, उनकी भलाई की चिंता न हो, वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हम इस सरपंच को नहीं मानेंगे। अब जिस स्त्री ने अपने अधिकार और सम्मान के लिए ध्वनि उठाई है, वो हमारी नई सरपंच होगी। हाँ, यही है हमारी सरपंच। यही है हमारी सरपंच। हाँ, यही है हमारी सरपंच। यही हमारी सरपंच। ऋषि कुमारों, आपके कारण हमारी सोच से अधर्म और अन्याय का आवरण हटा। कृपया कर हमारी नई सरपंच का अभिषेक करें। हाँ, आप ही अभिषेक करें। हाँ, आप ही अभिषेक करें। अद्भुत पुत्रों, अयोध्या पहुंचने से पहले ही राम राज्य की कल्पना को सार्थक कर दिया। आयुष्मान भव। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जन जन का मन हर्षाया है। जय श्री राम। देखो सुराज अब आया है, बरसों दुख था है ताप सहा, लौटी अब शीतल छाया है। कर स्थापित मर्यादा, संसार के पाप को हर कुंठा करने तारम, हरि आए हैं बन के नर। लवकुश, क्या हुआ देवी सीता? नहीं, कुछ नहीं, बस एक आभास सा हुआ, जैसे कि सब शुभ होने वाला है।
जय श्री राम। कोई कर्म जो मन को प्रफुल्लित कर रहा है, मानो जैसे जैसे शीघ्र ही सब शुभ हो जाएगा। समाज में व्याप्त जिस बुराई के लिए मैं और श्री राम अलग हुए थे, वो युद्ध अब गति पकड़ चुका है। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। भैया ये 5 पत्तियों वाला बेलपत्र बहुत दुर्लभ होता है लक्ष्मण। कभी कभी प्राप्त होता है और वो भी सहयोग से, और आज ऐसे ही किसी शुभ सहयोग से मेरा मन प्रफुल्लित हो रहा है लक्ष्मण। मानो जैसे मेरा मन हर दुविधा से दूर हो, हर संकट से परे हो। कुछ शुभ अवश्य घट रहा है। हमारे अश्वमेध यज्ञ का अश्व हर स्थान से निर्विघ्न विचरण करता हुआ आ रहा है भैया। कदाचित वही आभास आपके मन में हर्ष का कारण है। नहीं लक्ष्मण, अश्वमेध यज्ञ का अश्व इसका कारण नहीं है। बल के 2 प्रकार होते हैं। एक वो जहां हम विरोधी को गिराकर उसे हराकर स्वयं को शक्तिशाली सिद्ध करते हैं, और दूसरा वो जहां हम अनुचित सोच को गिराते हैं, कुविचारों को हराते हैं। यदि यह अश्वमेध यज्ञ शक्ति का प्रतीक है, तो ये मेरी आशा है कि जिस कारण मैं और सीता भिन्न हुए, वो कारण ही समाज से मिटा दिया जाए। समाज में स्त्री को समान अधिकार मिले। जब जब कोई स्त्री पर लांछन लगे, तब तब उसका पति उसके साथ खड़ा रहे। उसे किसी राजा या किसी न्याय के पास जाने की आवश्यकता ही ना पड़े। अति उत्तम भैया, आज तो आनंद आ गया। अरे भैया, हमने आज इतना शुभ कार्य किया और आप प्रसन्न होने के स्थान पर विचार से घिरे हुए हैं। हमने जिस कार्य का बेड़ा उठाया था उसका शुभारंभ तो कर दिया, किंतु जैसे जैसे हम अयोध्या की ओर बढ़ेंगे, ये कार्य और कठिन होता जाएगा। स्मरण है ना, वो रक्षक बार बार किसी महाराज को बुला रहा था। बचाइए महाराज। और ये वही है जो हमारे हर कार्य और उद्देश्य के बीच में बाधा बनता है। इसलिए हमें बड़ी सावधानी से उचित शब्दों का प्रयोग कर अपनी बात को सभी के समक्ष रखना होगा। श्री राम के राम राज्य की कल्पना को हम इसलिए सार्थक नहीं करना चाहते ताकि हम अपने माता पिता को वापस पा सके, अपितु इसलिए कि हमारी माता ने जो लांछन का विषैला घूंट पिया है, वो संसार के लिए उदाहरण बने। जब जब किसी स्त्री पर प्रश्न उठे तो समाज उस स्त्री के पक्ष में ही उत्तर दे। उचित कहा भैया, हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। शीघ्र ही अयोध्या पहुंचकर प्रजावासियों की दूषित सोच को पवित्र करेंगे।